हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या और इनका क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एडवर्टाइजिंग, जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं या फिर प्रमोशन की बात करें, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको सेट करते हैं कि भाई क्यों हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। लाइक अदर मैनेजमेंट फंक्शन, एडवर्टाइजिंग मस्ट ऑल्सो हैव सम ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो एडवर्टाइजिंग क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है, यानी कि सुपीरियर जो हायर टॉप लेवल है, या फिर जो जैसे कि किसी भी हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो जो मार्केटिंग मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, वो ये फाइंड आउट करता है कि भाई अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करने जा रहे हैं, उसका प्रमोशन करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो वेल क्लियर होने चाहिए। और ये भी क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है एक तरीके से। The main and common objective of advertising is to increase sales and profit of business. अगर हम मेन पर्पस की बात करें, तो भी हमारा जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि हमारी सेल्स बढ़ जाए और हमें प्रॉफिट जनरेट हमारा होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या कोई भी कंपनी की बात करें, तो वो जब भी वो प्रमोशनल टूल यूज़ करता है, तो उसके पीछे जो उसका प्राइमरी पर्पस होता है वो क्रिएशन ऑफ डिमांड ऑन इंक्रीजिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। द मेन एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. All advertising is directed toward the end of this objective. In order to achieve this common objective, there are so many other objectives. Some objectives are common all firm, while some are specific in according to the different firms. ठीक है, the policy and the strategy of advertising of the firm are governed by the specific objective. तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो उसको उसके साथ हम जो पॉलिसी है उसको और प्लस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का जो एक मेथड है उसको यूज़ करते हैं, तब जाके फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फंक्शंस आर स्टैंडर्ड बाय विच वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन। ओके, the advertising efforts in the past were free from any guidance and control. It is important to set clear objective of advertising campaigning, whether it is intended to generate leads, encourage brand switching. These objectives should be in place well before campaigning begin to ensure that each campaigning has a specific task. The result should be measurable in order to ensure the campaign in worth of the marketing investment. यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस है और हमारा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इम्पॉर्टेंट फॉर थ्री मेन पर्पस। तो कौन कौन से तीन मेन पर्पस हैं? द दे प्रोवाइड अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रुप, क्लाइंट एंड एजेंसी वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ कैंपेनिंग। ओके, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वी वांट टू कम्युनिकेट। जैसे कि एक CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है, तो वो क्या करता है? कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करता है अपने कस्टमर के साथ, ताकि वो उनसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को जान पाए। ठीक है, कि भाई आज के टाइम में हमारा कस्टमर क्या है, किस टाइप से उनकी टेस्टेस प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, और किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो उसको किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तभी ही फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है हमारे कस्टमर के साथ। तो वही चीज़ यहाँ हमारा बात कर रहे हैं, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो उसके पीछे जो मेन पर्पस, फर्स्ट वन, प्रोवाइड अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, सेकंड वन क्या है स्टूडेंट? दीज ऑब्जेक्टिव ऑल्सो सर्व एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, उस पर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं।
ताकि हम प्रॉपर जो भी हम रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हुए फाइनली हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दीज ऑब्जेक्टिव ऑल्सो सर्व एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रोवाइड अ फोकस फॉर डिसीजन दैट फॉलो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रमोशनल प्लान। थर्ड वन स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ बेंचमार्क सो दैट रिलेटिव सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन सारे फैक्टर्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारे लिए एज अ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और अपने जितने भी हमारे सेल्स फोर्स हैं उनको लीड करते हैं। तो ये क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव के मेन पर्पस हैं। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो क्या क्या नीड है, क्यों करते हैं, फॉर डिसीजन मेकिंग, क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, उसके बाद आपको एक एरिया मिल जाता है जहां आप क्या करते हो, प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग करते हुए फाइनली जो भी आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या रिजल्ट्स हैं उनको उनकी तरफ आगे बढ़ते हो। तो पहली चीज़ क्या है, नीड फॉर सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। सेकंड वन बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। आप जो भी इवैल्यूएशन है यानी कि जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रॉपर इवैल्यूएट कर सकते हो, जो भी स्टैंडर्ड है आप उनको सेट करके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। So here we are saying objectives serve as a standard for measuring the performance. These functions imply that need to be measured such as market share and brand awareness associated with the objective. Okay. Third one है to serve as communication and coordination device. Advertising objectives serve as a communication and coordination device. They provide the vehicle by which the advertiser, the advertising agency and the creative team communicate. The advertiser will communicate the objective of the agency and the creative team so that advertisement may be designed. ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव है वो सेट कैसे किए जाते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं भी हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव की। इसमें हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट डिजायर्ड बिहेवियर कम फर्स्ट। ओके, सेकंड वन हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल्स एंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन है बिहेवियरल डायनामिक्स, जैसे इंक्रीज इन यूजेज, ब्रांड लॉयल्टी की बात करें, न्यू कस्टमर की बात करें। ओके, फोर्थ वन है इंटरव्यूइंग एंड बिहेवियरल वेरिएबल्स। ओके, तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है। तो एक तरीके से पैरामीटर है जिनके बेस में हम अपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाई एज टू वेदर देयर एम इज टू इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड। तो जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड वेदर द एम इज टू इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग में हम बात कर रहे हैं फिगर heavily in the pioneering stage of a category where the objective is to build primary demand। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग की, यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, इफ देयर इज अ चेंजेस दैट चेंज यू हैव टू अवेयर टू योर कस्टमर्स, तभी कस्टमर उसको क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। ओके, तो अगर कोई भी इनोवेटिव फीचर आप ऐड कर रहे हो या कुछ चेंज कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वो इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवानी है। सेकंड वन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है क्लासिफिकेशन में, कि भाई आप परसुएड कर रहे हो अपने कस्टमर को। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग हैज मूव्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ कंपैरिजन एडवर्टाइजिंग व्हिच सीक्स टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी इफ वन ब्रांड थ्रू स्पेसिफिक कंपैरिजन विद वन और मोर अदर ब्रांड इन द प्रोडक्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। तो पहला क्या है, इन्फॉर्मेटिव, पहले आप इन्फॉर्म कर रहे हो, फिर आप परसुएट कर रहे हो, फिर उन्हें आप टाइम टू टाइम रिमाइंड भी करते जा रहे हो। रिमाइंड एडवर्टाइजिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट इन द नेचर ऑफ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट टू कीप द कंज्यूमर थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट आर रिलेटेड फ्रॉम of it is important to set clear objective for the advertising campaigning।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या थे, हमारे क्लासिफिकेशन था किसका, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स का। तो यही हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कवर अप किया सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि कोई भी अगर कंपनी है तो अगर वो एडवर्टाइजिंग कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं, तब जाके फाइनली हम क्या है एडवर्टाइजिंग को डिज़ाइन करवाते हैं या फिर उसको हम प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज करते हैं। अब अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं तो ये ऑब्जेक्टिव हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि क्या है आपको अपना पर्पस और बेनिफिट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमने बात करी थी कि भाई कम्युनिकेशन है या फिर हम बात करें नीड की, तो वो भी प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो और जो ऑब्जेक्टिव हैं आप उसी हिसाब से सेट कर रहे हो। तो और क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग और रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल हैं कि अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं और उस प्रोडक्ट से उसकी प्रमोशन की बात करें तो हमें क्या करना है, पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेने हैं। एक नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो तो आपको क्या करना है, कस्टमर मेकिंग करनी है, आपको नए नए कस्टमर चाहिए आपके प्रोडक्ट के। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपकी न्यू प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाओगे। उसके बाद उनको परसुएट करोगे, उनको मोटिवेट करोगे और उनके बाद उनको रिमाइंड करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू कर रहे हो, अपने एडवर्टाइजिंग, अपने प्रमोशन टूल, अपने प्रमोशनल टूल की वजह से कर रहे हो। ठीक है, तो ये की हेल्प से कर रहे हो। तो यही था क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। मेन चीज़ आप याद रखिए, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग और रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट objectives of the advertising. Okay, thank you.